नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम फिर से मौजूद हैं परवाना ग्राम में, जहां के प्रधान शिवराज सिंह जी हमारे साथ हैं। शिवराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद साहब। शिवराज जी, इससे पहले भी आपने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने अपने गांव के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, और अभी हम लोग फिर से आए हैं तो पता चला कि गांव में जो विकास की गति थी वो और ज्यादा हो गई है। तो जरा सा फिर से प्रकाश डालेगा कि और क्या क्या विकास हुए हैं। उसके बाद में 65 लाख का काम तो हमें उनके सांसद जी की निधि से मिल गया है, वो हुआ है। और ग्राम पंचायत से भी 3 रास्ते करा दिए गए हैं आरसीसी के, और अब तक 4 तालाब साफ करा चुके हैं, और एक तालाब हम पे काफ़ी बड़ा है, वो बचाएगा, तो वो अगले वित्तीय वर्ष में उसे भी करा देंगे। तो तालाबों की सफाई हो पाई है। वैसे जो निधि पहले के मुकाबले, जैसे सरकार की शुरू से निधि आ रही थी उस तरह से निधि आती तो गांव में कोई काम रास्तों का तो बचता ही नहीं, लेकिन लगभग आधी तो निधि कर दी है। और उसमें से जिला पंचायत को 15% क्षेत्र पंचायत को और इधर उधर कर दी है। लेकिन जिला पंचायत से पिछले पंचवर्षीय में मेरे गांव में 2 रास्ते हो गए थे, जबकि ग्राम पंचायत की कोई निधि की कटौती नहीं हुई थी। और इस बार 3 साल हो गए हैं, जिला पंचायत में मेरे गांव की 15% धनराशि कटौती होकर जा रही है। उसके बावजूद भी एक भी काम गांव के लिए नहीं मिला है। ये जिला पंचायत से शिकायत है, ये हमें मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है इतना हमें मिलना चाहिए जितनी हमारी कटौती हुई है। और क्षेत्र पंचायत से भी एक काम एक क्षेत्र पंचायत सदस्य को मिला है, दो सदस्यों को मिल पाए हैं। 5 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तीनों को अभी तक कोई काम ही नहीं मिला है, जबकि हमारे ग्राम पंचायत की धनराशि कट के जा रही है वहाँ पे। क्योंकि आपका गांव जो है वो बहुत बड़ा भी है। हाँ, गांव काफ़ी बड़ा है, 7200 वोट हैं यहाँ पे। तो काम तो गांव काटा जा रहा है, तो फिर ये तो लग ही रहा है कि ऐसे ऐसे तो विकास की गति जो है वो धीमी पड़ती जाएगी। हाँ, गांव के विकास की गति धीमी पड़ती जाएगी। और गाँवों की तो सरकार की नीतियों के हिसाब से भी लगता है कि गाँवों की अनदेखी की जा रही है। देहात के लिए गाँव के लिए मकान ना के बराबर दिए गए हैं, और शहरों के लिए अपात्रों के भी मकान बने हैं शहरों में। उसी लोग से जनता हमसे भी आके कहती है कि वहाँ तो सबके बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पात्रों के भी नहीं बन रहे। तो गाँवों में भी पात्रों के कम से कम आवास जरूर बन जाने चाहिए। और जो रास्तों की निधि आती थी उसको भी अलग अलग योजनाओं पर खर्च कराया जा रहा है। उसके लिहाज से ये तो बढ़ता है कि कहीं किसी संस्था को कोई काम बढ़ाया जाए तो उसका बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायतों के साथ में उल्टा हुआ है। ग्राम पंचायतों का पैसा काट दिया गया है और उसके बाद काम बढ़ा दिया गया है, जो कि एक हास्यास्पद लगता है। अगर आप काम बढ़ा रहे हैं तो उसका बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन काम बढ़ा रहे हैं और बजट काट रहे हैं। तो ये किस तरह से लगता है जैसे कि प्रधान ग्राम पंचायतों के एक जादूगर समझ लिया हो कि आप कम पैसे में ज़्यादा काम करिए, जो कि संभव नहीं है। और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बजट को बढ़ाना जरूरी है, और ग्राम पंचायत में ही उसके प्रस्ताव आवश्यकता के अनुसार करने की छूट मिलनी जरूरी है। ये अभी तक ऊपर से थोपा जा रहा है, और इसका प्रभाव है कि जनता के कामों को प्रधान ग्राम पंचायत अपने तरीके से आवश्यकता के अनुसार नहीं कर पा रही हैं। प्रशासन जो ऊपर से भेजता है कि ये इस तरह के प्रस्ताव करिए, इस तरह की कार्य योजना बनाइए, वो करने पड़ रहे हैं, गाँव की आवश्यकता के अनुसार नहीं कर रहे। जैसे ऐसे तो हमारा जो देश है वो है ही गांव पे आश्रित, और उसके बाद अगर गांव ही डेवलप नहीं कर पाएगा तो फिर शहर कितना भी डेवलप कर दे, किसी भी जनता का जो है विकास नहीं हो सकता। हाँ, गांव तो डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। गांव तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और गांव में हमारे देश की लगभग 70% आबादी रहती है, और गांव का विकास होना ही सब मुख्य वो है। अगर गांव का विकास नहीं हुआ तो भारत का विकास नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो तीसरी बार फिर से बन गए हैं, तो उनके बारे में जरा बताइएगा। भोला सिंह जी बढ़िया आदमी हैं, और क्षेत्र की जनता के ज़्यादातर संपर्क में रहे हैं, और मेरे तो करीब 24-25 साल से संपर्क में रहे हैं। पहले वो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से सुंदर सिंह विधायक थे, तो उनके साथ में हमारे विधायक जी देवेंद्र सिंह जी भी और सांसद जी भोला सिंह जी भी उनके साथ आते थे। हमारे गांव में हमारे घर पर काफ़ी बैठते थे। उस समय मैं प्रधान था, तो बड़े व्यवहार कुशल हैं,
काम भी क्या क्या जनता काम की- करवाया है आपके गांव में उन्होंने? हमारे गांव में एक आरसीसी कराई है, 65 लाख का काम दिया है। 65 लाख हाँ, और तो विधायक जी ने भी दिया है? विधायक जी ने भी काम कराया है। एक तो वो काली रोड दी है, और 500 मीटर की, और एक इंटरलॉक कराई है। इंटरलॉकिंग। हाँ। तो मतलब आप प्रसन्न हैं अपने विधायक और सांसद से? हाँ, प्रसन्न है, लेकिन अभी भूख हमारी बाकी है। अच्छा, अभी भूख है। हाँ, तो क्या क्या भूख में है, क्योंकि अभी तो 2 साल है, तो इसमें क्या क्या कार्य करवाने हैं? बस रास्तों की है। रास्तों का बजट हम पे ग्राम पंचायत पे कम आ रहा है। रास्तों का बजट बढ़वा दे तो ग्राम पंचायत ही करा लेगी, और अगर ये नहीं बढ़ता है तो फिर हमें अलग जगह से, सांसद जी से भी, विधायक जी से, जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से, हमें सभी से मिलने की आवश्यकता है। फिर ऐसे भी पता चला कि आप अपनी जो मांग होती है उसको लेके काफी अग्रेसिव रहते हैं, वहां पर जाते रहते हैं, जब तक आश्वासन को पूरा नहीं किया जाता आप वहां पर अपना दाखिला देते रहते हैं। हाँ, ऐसा तो है। मैं अपने प्रयास को बरकरार रखता हूँ। सांसद जी के से भी जो ये मुझे काम मिला है, इस काम के लिए मैं 7 साल से लगातार जाता रहा, और वो मुझे टाइम आगे का जैसे ही बताते रहे, तो ऐसे ही मैं मान के आता रहा। मैंने कभी नाराजगी भी व्यक्त नहीं की, और नहीं तो और कोई तो जाके वो लड़के भाग आता, हम इतनी बार आ गए और आप हमें बहका रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन वो नहीं है। मैं काफी अब धैर्यवान है। हाँ, धैर्यवान मैं हूँ, और मुझे आशा, पूरी उम्मीद भी थी कि सांसद जी मुझे काम देंगे जरूर। इस वजह से भी मैं संतुष्ट रहा। उत्तर प्रदेश में आपका जो गांव था वो एक अच्छे गांव की लिस्ट में आया था, वो उसके बारे में जरा बताइएगा। हाँ, गांव हमारा अच्छा है। रास्ते इनके मामले में भी काफ़ी अच्छे, आम रास्ते तो सभी ज़्यादातर सीसी हो चुके हैं, गलियां रह गई हैं, और सफाई का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। 2 ट्रेली चल रही हैं, और 6 आदमी उन पे सफाई पे डेली लगे हुए हैं, और टंकी भी चल रही है वहाँ के भी, उस पर भी प्लम्बर वगैरह, ऑपरेटर, सब कुछ काम कंप्लीट है, बिल्कुल लाइन पे काम है। इस तरह का नहीं है कोई ये। हाँ, एक ये है कि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, इसे सही लाने के लिए हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करे। ज़्यादा भी ना तो 10 पेड़ हर व्यक्ति लगाए, जिससे कि आगे को टेम्परेचर सही रह सके। अन्यथा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ओवर जाने की स्थिति में हो रहा है। 10-10 पेड़ लगाने सभी को आवश्यक है। मैं सभी से अपील करता हूँ गया है उसको बढ़ाया जाए, और काम ज़्यादा करने की छूट दी जाए। ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी जाए, स्वतंत्र रूप से अपने प्रस्तावों को पास कर सकें, काम कर सकें। इस तरह से जो प्रशासन के ऊपर से बंदिश है, वो बंदिश को हटा के स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मतलब ये सरकार से आपकी एक मांग है? हाँ जी, सरकार से हमारी ये मांग है, और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए ये छूट होनी चाहिए कि वो जनता के काम कर सकें। अभी जो मैं भी हालांकि भाजपा का वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि किसी वोटर का कोई काम पड़ गया, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ ली मान लीजिए, और उसने हमसे कहा, हम उसे छुटाने की बात कर रहे हैं तो हमारी बात नहीं मानी जा रही। दूसरी पार्टी का आदमी गया, उसने 1500 रुपये दिलवाए और उसने मोटरसाइकिल छुटा दी। अब वोट के टाइम पे वो वोटर कह रहा है कि हम आपके कहने से क्यों दें, हमें तो सपा के आदमी ने हमारी मोटरसाइकिल छुटाई थी, तुम तो हमारी मोटरसाइकिल भी नहीं छुटवा पाए जबकि तुम्हारी सत्ता थी। तो कार्य करता है कि जायज मांग तो कम से कम चलनी चाहिए, किसी बात का सम्मान हो सके। हाँ, तो कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है, कोई बात सुनी नहीं जा रही है। और सांसद विधायक जी की भी वो कहीं कहते किसी अधिकारी कोई भी उनकी भी मानता नहीं है। ये इस सरकार में मुख्य कमी रही है, और उसका परिणाम भुगतना पड़ा है। तो अभी तो सरकार फिर से आ गई है, वापस भाजपा की सरकार बन गई है, पर कहा जा रहा है कि ये भाजपा की सरकार, ज्यादातर सुनने में आता है कि भाजपा की सरकार नहीं, ये मोदी सरकार है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इस चीज का जनता में गलत संदेश गया है। खाली एक नाम से ही वो चलाना एक अहंकार प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से जनता में मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पहले लोकप्रियता थी। और इस तरह का दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो भी कुछ है वो मोदी हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी को अलग कर देना, वसुंधरा राजे सिंधिया को अलग कर देना, तो ये वो दर्शाने का प्रयास था कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा काम तो खाली मोदी जी के नाम पर ही चल जाएगा। तो ये सब जो है ठीक नहीं है। इस अहंकार की वजह से भी हार हुई है, और आगे भी होने के और आसार हैं अगर इसमें कोई सुधार नहीं किया गया तो।
क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, जैसे अयोध्या देख लीजिए, रायबरेली देख लीजिए, अमेठी, ये सारी जो सीटें थी इस पे गठबंधन की जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण रहे हैं। हाँ, ये कारण तो हैं ही, लेकिन दूसरे ग्रुप ने भी एक सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा वो किया है कि उन्होंने मुस्लिम वोट तो उन्हें संगठित मिला है, एक जगह बंधा बंधाया मिला है, और उसी सीट पर यादव वोट भी ज़्यादातर उधर ही गया है। तो टिकटों का बंटवारा उन्होंने उस तरह से किया है कि 2 वोट बैंक तो हमारे जाने हैं ही हैं, तीसरी जाति वो पकड़ी है जो उस क्षेत्र में बहुमत की थी, तो तीनों के गठजोड़ को होके जो आधे से अधिक बैठते हों, इस तरह के टिकट उन्होंने किए हैं। उस सोशल इंजीनियरिंग की वजह से भी वो कामयाब हो गए। गाँव है तो वो ये नहीं कह सकता कस्बा नहीं है, स्थिति गाँव की है। क्योंकि हम भी देखें बाजार भी अच्छा बना है, रास्ते भी काफी अच्छे हैं। हाँ, रास्ते बाजार अच्छा है। आप तो लखनऊ तक गए और योगी जी से भी मिलकर आए, तो कैसा लगा आपको मुलाकात करके? मुलाकात बहुत अच्छी लगी, बहुत सम्मान दिया और राजी खुशी सब कुछ पूछी, जहाँ आने का टाइम, और ये तक कहा विधायक जी से कि देवेंद्र चिड़ियाघर दिखा के भेज, ऐसे ही मत भेज देना इनको, जो सब चीज़ दिखाने के बाद भेजना। मतलब इतना सम्मान किया कि ये तक कहा कि लखनऊ घुमा कर ही भेजे। हाँ हाँ, बहुत व्यवहार कुशल है योगी जी, बढ़िया। तो किसी उद्देश्य से गए थे या बस यूं ही मुलाकात करने गए थे? नहीं, उद्देश्य से गए थे। हमारे यहाँ पे अस्पताल बन रहा है, तो उस अस्पताल पे को रास्ता खरंजा है खाली, तो उसके लिए काली रोड की 1250 मीटर की काली रोड की मांग के लिए गए थे, और उसमें हमें आश्वासन भी दे दिया, लेकिन उसमें हाँ मैं एक कहनी रह गया। अस्पताल का कार्य हमारा 2 साल से छिड़ा हुआ है और ठेकेदार उसे अधूरा काम छोड़कर चला गया है, अभी तक भी कार्य पूरा नहीं हुआ है, और उस पर उसका कुछ बीच में प्लास्टर करा के आरोग्य, क्या उसका जो भी नाम है, आरोग्य केंद्र लिखवा कर शायद उसने फोटो वगैरह उसके कार्य पूर्ति के डाल दिए हों, ऐसा कुछ संदेह होता है। मतलब उसने आधा ही काम छोड़ के चला गया है, और तो इसके लिए आपने फिर शिकायत वहाँ पर की? हाँ, अभी नहीं की है, लेकिन अब मैं करने चाह रहा हूँ, सीडीओ साहब से भी, डीएम साहब से भी और सीएमओ साहब से भी इसकी शिकायत देंगे। कल हम लेटर बना के 1-2 दिन में पहुंचा देंगे। मतलब इस पर एकदम लग गए हैं कि अब तो ये आरोग्य केंद्र आपका बनकर ही रहेगा? हाँ, बन तो गया, आधा अधूरा छोड़ गया ठेकेदार, ना फर्श हुआ है, ना प्लास्टर पूरा हुआ है, कुछ काम पूरा नहीं, ढंग से नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ है। हाँ, छोड़ के आधा अधूरा छोड़ के चला गया। और अपने गांव के बारे में तो इतना कुछ बताया ही, और कुछ गांव से कहना चाहेंगे अपने? हाँ, गांव से कहना चाहेंगे, एक तो सफाई में, स्वच्छता में सभी लोग सहयोग करें, और दूसरा ये है कि गांव में ये जो टंकी का पानी आ रहा है, इसको भी बड़ी मितव्ययिता के साथ में खर्च करें, जिस तरह से अपने पैसे को खर्च किया जाता है, क्योंकि वाटर लेवल दिन पे दिन नीचे को जाने पर है। आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल बचा हुआ रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। खाली अपना जीवन ही नहीं जीना है, हमसे आगे हमारी पीढ़ी आएगी, उसकी भी पीढ़ी आएगी, उसकी पीढ़ी आएगी, उनके लिए जल को संरक्षित रहने दें, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करें, बाकी टोंटियों को बंद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। ये थे शिवराज जी, जिनसे पहले भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपने गांव के बारे में काफी कुछ बताया था, इस बार भी उन्होंने काफी कुछ बताया है, और जिस तरीके से भोला सिंह जी की जीत हुई है उसके भी बारे में बताया है, और वो काफी खुश भी हैं कि इस बार उनके जो सांसद हैं उनसे व्यक्तिगत उनके संबंध भी है, वो अच्छे भी संबंध है। तो उनका कहना है कि उनके आने से वो काफी खुश भी हैं, और उन्होंने एक जन संदेश दिया है कि जल की बचाव करें, जो कि बहुत बड़ा संदेश है कि अगर जल का स्तर हमारा ऐसे ही दिन प्रतिदिन नीचे जाता रहा तो आने वाला भविष्य कैसा होगा। और उनका कहना है कि अगर स्टार्टिंग हमसे हो या हमारे गांव से हो तो ये बहुत ही अच्छी रहेगी, पर देखना है तो आने वाले 2 वर्षों में ये क्या क्या योजनाएं गांव को देते हैं। तब तक बने रहिए हम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा से। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.